अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, यह ना चैप्टर नाम। अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले पढ़े थे अर्थशास्त्र क्या है। एक बार और पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अर्थशास्त्र वह विषय होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और भारतीय अर्थशास्त्र के पिता विश्वेश्वरैया को कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को ही धन का विषय कहा गया है। धन का विषय किसे कहा गया? अर्थशास्त्र को ही कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में इससे पहले कुछ लिखाए थे तथ्य और शेष जो बाकी रह गया उसको आज हम लिखा दिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सवाल ऐसे पूछता है। लिखना, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। यही आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछेगा कि बताइए श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि और विकास शब्द में क्या अंतर है? तो लिखना है, अर्थशास्त्र में श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार से वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में क्या आता है? आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वृद्धि शब्द का। वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोथ। जबकि विकास इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। समझ में आ गया ना? आगे चलो। सतत विकास का अर्थ बताइए। ऐसे भी लिखता तो लिख देने का तो ढेर तरीका है। सतत विकास का क्या तात्पर्य है? सतत विकास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा विकास जो जारी रह सके और टिकाऊ बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ठीक है, यही उत्तर लिख देना है। आर्थिक नियोजन क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इकोनॉमिक्स प्लानिंग जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं भारत में योजना आयोग के बारे में। देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया। और इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यह 5 वर्षों के लिए होता है। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। यही सब चीज याद करना है और दिमाग में रखना है। भारत में योजना आयोग के बारे में लिखिए। इसका गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। आगे हम पढ़ेंगे मौद्रिक प्रणाली क्या है? मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करना या विनिमय करना क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहलाता है।
बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन करना क्या कहलाता है? बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। एटीएम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। हिंदी में इसको कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। यह 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। आगे हम बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? फिर से लिखा है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना होता है। ठीक है, यही आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है। आगे पढ़ना है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऐसे पूछ देगा सवाल, तो लिखना है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक ना। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वैसे कंप्यूटर में बहुत सारे चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जितना कंप्यूटर के बारे में लिखा है उतना ही पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? अर्थशास्त्र में बताया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, अदल बदल। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है? अदल बदल। यानी अर्थशास्त्र में वस्तु से वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं या कहलाती है। ठीक ना, तो यहाँ पर ही वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा, यानी वस्तु से लेन देन करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु से वस्तु खरीदना, यानी कि जैसे मान लीजिए धान से मुरई खरीदते हैं, या चावल से तेल खरीदते हैं, या गेहूं से बर्फ खरीदते हैं। आखिर वस्तु से न वस्तु हम लेते हैं। वस्तु से वस्तु जो हम चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो तुम लोग को दिमाग में होगा सर इससे ज्यादा पढ़ना और है कि मौद्रिक प्रणाली का उदाहरण क्या दिए। मौद्रिक प्रणाली में जो बताए थे मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय करना, कहने का मतलब हुआ कि रुपया से किसी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। ठीक है, मुद्रा मतलब होता रुपया। रुपया से वस्तुओं या सेवाओं एवं सेवाओं का विनिमय करना मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। यानी कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करना मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। और जबकि हम जो लिखाए थे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन या अदल बदल करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उसमें वस्तु से वस्तु ही लेंगे। ठीक है, धान से बर्फ खरीद लेंगे, धान से मुरई खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या है मौद्रिक प्रणाली में कि रुपया से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। रुपया से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या सेवा हम लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जब मुद्रा की बात आवे तो मौद्रिक प्रणाली, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन के बात आवे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ में आ गया। तो आज हम एटीएम का ही फुल फॉर्म बता दिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं इकोनॉमिक्स को। जय हिंद, जय भारत।